जैन साहब, सबसे पहला नाम है खेतान केमिकल का। इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन यहाँ प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है और ये लगातार स्टेक ले रहे हैं। करना क्या चाहिए इस कंपनी में? सर, इसमें मैंने पहले भी बहुत पैसा कमाया है। जब इसका बुल रन था लिस्टिंग के बाद से मई 2021 से लेके जब ये बाइंग क्लाइमेक्स किया था अप्रैल 2022 में 150 पे बाइंग क्लाइमेक्स किया था। उसके बाद पिटते पिटते 42 आया। वहां से प्रमोटर बाइंग के सहारे, अगर मतलब जो आप बता रहे हैं प्रमोटर बाइंग, उसी के सहारे ऊपर आया है। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा फॉर वीकली कंसोलिडेशन, और 3-4 हफ्ते अगर यहीं पे कंसोलिडेट किया तो फिर मैं स्टॉक में बायर रहूंगा, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ देखेंगे 147, 123, 228% है। 4 क्वार्टर में सेल्स 19, 56, 216 और 80% राइज है। जून क्वार्टर में जो सबसे बेहतरीन चीज थी, 2%, 4%, 5% से अचानक 13% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया। तो फंडामेंटल लेवल पे सुधार रहा है। प्रमोटर बाइंग ये कंफर्म कर रही है कि ये बोगस फिगर नहीं है, मतलब एक्चुअल फिगर है और अच्छे फिगर है, तभी प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है। मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। कंसोलिडेशन कंप्लीट करके जब भी बाइंग बनेगी तो मे बी मैं पर्सनल अकाउंट में बाई करूंगा या बाई रिकमेंड करूंगा। दूसरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन। गंगवाल फैमिली की तरफ से आज स्टेक बिका है 3%। वो बात अलग है कि जब जब माल बेच रहे हैं वो, तब तब ये शेयर नया हाई काट जाता है उसके बाद। सो अभी क्या करना चाहिए इसमें? अभी तो सर चार्ट स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। ये 6009, 6232 की एक कैंडल थी, उसके अंदर 6 दिन इनसाइड बार बनाया, गैप से निकला है। तो अभी फिलहाल कुछ दिन पे अवॉइड कर देना चाहिए। सेटलमेंट अगर मतलब प्राइस सेटल हो जाती है जोन में तो वापस अप मूव बनेगी, क्योंकि वीकली मूविंग एवरेज प्रोटेक्ट हुआ है तो मोस्ट लाइकली बेस बना सकता है, बट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मैं अवॉइड करूंगा। ओके। एसएमएस फार्मा ये तीसरा नाम है, जहां पर एक अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है और उस अप्रूवल का इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली यहां पे कंपनी को देखने को मिला है। नो एक्शन इंडिकेटेड इनकी एक रिपोर्ट, एक यूनिट के ऊपर आया हैदराबाद वाली पे। सो आप कैसे देख रहे हो इसे? सर, रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। आज वॉल्यूम राइज भी है 1.6 मिलियन का, 1780%, बट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ 260 का। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। अगर 260 निकालता है तो फिर एक्टिव वॉच लिस्ट में आ जाएगा काउंटर। 260 के नीचे स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, 260 के ऊपर इजी अप मूव रहेगा। तो मैं 260 निकलने के बाद इसमें लॉन्ग प्ले करना पसंद करूंगा। ओके। इसके अलावा एक और नाम जो आज हलचल में रहा है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। कंपनी ने एक डील की है 4,384 करोड़ रुपए के आसपास की, और इसके तहत कंपनी में पैसा पहुंचेगा। सो आप मन्नापुरम को कैसे देख रहे हो? लग तो ठीक रहा है सर मन्नापुरम। लगभग हमने ब्रेकआउट जो मनी 9 पे डिस्कस किया था 220 पे, उसके टारगेट 290 के आसपास थे जो ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं। बट इस वीकली कंसोलिडेशन को मैं पॉजिटिव ही गिन रहा हूं। तो जब तक ये स्टॉक 250 के ऊपर टिका हुआ है, एक बार 300 तक का टारगेट मान के चल सकते हैं। तो 300 तक के टारगेट शायद गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक ओला इलेक्ट्रिक, आज ये बहुचर्चित है, 11% ऊपर है। कंपनी में खबर तो आ गई थी बीते सत्र में ही, लेकिन वो कैरी ओवर बाइंग दिख रही है। अब कैसे कहोगे इसको? आप क्या कहोगे? उस दिन आपसे बात हुई तो आपने कहा था अब सेलर तो आप नहीं हो, क्या बायर बन गए? सर, मैं चूंकि प्रमोटर पे मेरा इतना भरोसा नहीं है तो मैं तो पर्सनली बाई नहीं करूंगा। बट 48.9 के ऊपर जिस हिसाब से टिक रहा है 66 रुपीज तक जा सकता है। मेरी तरफ से बाई की कोई सलाह नहीं है, क्योंकि इस टाइप के प्रमोटर या जो मतलब उलझे हुए रहते हैं, एडीएजी ग्रुप हो गया, जेपी हो गया, ओला हो गया, मैं थोड़ा सा इनसे दूरी बना के रखता हूँ। बट 48.9 जिस वॉल्यूम से निकाला है, 66 आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ओके। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर भी कंपनी की एक जेवी किया है सऊदी यूनिट को लेकर, इनके एक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर। यहाँ क्या करना चाहिए? सर, इसमें पिछले 6 क्वार्टर में 5 क्वार्टर तो बहुत बेहतरीन डबल ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ रही है। और स्टॉक ने परफॉर्म भी उस हिसाब से किया है, 200 रुपए से 950 तक आया है। अब बड़ा कपनाइल पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकआउट अगर बना 960 के ऊपर तो मेरे वॉच लिस्ट में या बाइंग लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पे आएगा। ये रिजल्ट की वजह से ऑलरेडी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। बट प्राइस वाइज 960 निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही मेरा इंटरेस्ट आएगा। तो आपको एक यहाँ पर आ जाइए, एक वैलिएंट कम्युनिकेशन और देखो, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? आज अपर सर्किट लग गया, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 3 सितंबर को, बोनस को लेकर यहाँ फैसला हो सकता है। यहाँ क्या करना चाहिए? VAL IANT। वैलिएंट कम्युनिकेशन।
और सर बीएससी ओनली लिस्टेड है, 727 करोड़ का मार्केट कैप है, वॉल्यूम एकदम डल है, 8,400 का एवरेज वॉल्यूम है। बहुत कोई अच्छी सलाह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वीकली चार्ट पे जिस हिसाब से चल रहा है, इलिक्विड काउंटर है, लेना बेचना बहुत मुश्किल होगा, तो अवॉइड कीजिए। बट जिस आपका स्ट्रक्चर है, मे बी 1100 रुपए आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन इतना कम वॉल्यूम है कि लेना बेचना दोनों ही असंभव है, अवॉइड कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। एक और चीज़ की ये सीएट, इसको आप कैसे देख रहे हो? आज सीएट में अच्छा कमबैक है, 3% 4% ऊपर डीआई के आसपास कामकाज कर रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए? तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड था, पिछले 29 दिन में 25% गिरा है, और आज बाउंस बैक जरूर आया है, लेकिन कल का हाई और मतलब कल का हाई भी नहीं क्रॉस कर पाया है स्टॉक। तो मैं अभी बहुत ज्यादा इसमें मतलब या तो साइडवेज चला जाएगा या थोड़ा सा बाउंस बैक और करके 3300 तक आ सकता है, बट बाइंग जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा। चलिए, तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं और लौटते हैं वापस कुछ और सवालों के ऊपर।